माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य की कुछ मुख्य समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश ने बहुत उन्नति की है। देश ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और देश आगे बढ़ा है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जहां एक और देश का विकास हो रहा है, वहां सब राज्यों में विकास की गति समान नहीं है। मेरे राज्य का जहां तक संबंध है, वहां पर अभी तक शिक्षा और सिंचाई एक के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। सरकार की योजनाओं से ऐसा लगता है कि सरकार सब राज्यों को डोट समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है। इससे राज्य के लोगों में एक प्रकार का असंतोष बढ़ रहा है, जो कि देश की एकता और शांति के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरी बात, कृषि की पैदावार बढ़ाने के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस और भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पिछड़ा राज्य होने के कारण लोग चाहते थे कि यहां के किसानों को डोट सरकार की ओर से कुछ अधिक सहायता दो दी जाती, परंतु सरकार ने यहां के किसानों की आवश्यक मांगों को डोट भी पूरा नहीं किया है। खाद, बीज आदि का वितरण भी समय पर नहीं किया और कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की। सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसके विकास के लिए हमें सबसे पहले कृषि पर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष के बजट में राज्य के समुचित विकास के लिए आवश्यक पैसे की व्यवस्था की जाएगी।
महोदय, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रहा था कि पिछड़े हुए इलाकों में कृषि विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। किसानों को डोट अच्छे बीज दिए जाए और खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कृषि के विकास के लिए ऐसे साधनों का उपयोग किया जाए जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन प्रयत्नों के कारण हमारे देश में कृषि क्रांति आई थी और हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी हुए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में लोगों की आशा के अनुसार योजनाएं नहीं बनी, जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति के विकास में वह गति नहीं आई जिसकी लोग अपेक्षा करते थे। जहां पर कृषि के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा सकीं, वहां पर विकास की गति धीमी